हेलो 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 नमस्कार। मैं आपका भाई अरुण पुंडीर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अरुण पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज जैसा कि आपको पता है आप तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, और उस मैथ में भी पढ़ने वाले हैं हम प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर डाल देता हूं मैं प्रश्नावली 5.2। आज पढ़ने वाले हैं हम प्रश्नावली 5.2। अब तक हमने पढ़ लिया है प्रश्नावली 5.1 तक हमने चीजें खत्म कर ली हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम अपना काम करते हैं शुरू। आइए पढ़ते हैं प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 1। चलिए पढ़ेंगे सवाल नंबर 1। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और एन वा पद ए एन है। ठीक है, सवाल हमारे ये दिए गए होंगे, इस प्रकार हैं। आपने अपने गणित में देखा होगा कि सवाल एक टेबल बन रही होगी ब्लू कलर की, इस टेबल इस टाइप के सवाल होंगे। ठीक है, तो चलिए सवालों को एक एक करके हल करते हैं। तो सवाल नंबर 1 दिया है हमारा a बराबर 7 और d 3 दिया है, n 8 दिया है और a n हमें निकालना है, यानी a n क्या है? n पदों की संख्या है, n वां पद। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? a n बराबर क्या फॉर्मूला होता है? a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n हमें निकालना है, तो a n बराबर क्या हो जाएगा? ये कितना है हमारा? 7। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे हम a बराबर 7, d बराबर 3 और n बराबर 8। यहाँ पर a हमारा होता है प्रथम पद, d होता है हमारा सार्वंतर, d होता है हमारा सार्वंतर और n होती है हमारी पदों की संख्या, ठीक है, तो चलिए अब ए एन निकालना है। ए हमारा कितना है? 7। तो 7 प्लस एन कितना है? 8 माइनस 1 और डी कितना है? 3। ठीक है, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा? 7 प्लस 8 में से गया तो 7 बचेगा, 7 गुणा 3। ए एन बराबर 7 प्लस और 7 दिया 21, तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा? 28। यानी कि ए एन बराबर आ गया 28। यही हमारा आंसर होगा। क्या आपको यहां तक बात समझ में आई? क्या आप लोगों को यहां तक बात समझ में आई? चलिए अब करते हैं अगला। इसको मैं कर देता हूं साफ। अब करेंगे अगला, देखेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, यहाँ पे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में a बराबर क्या दिया है हमारा? -18। a बराबर क्या दिया है? -18 और d हमें निकालना है। d की वैल्यू हमें इसमें ज्ञात करनी है। और n बराबर दिया है 10। n बराबर दिया है 10। ठीक है, और a n दिया है हमें 0। तो d निकालना है हमें। तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है? 0 बराबर a कितना है? -18 प्लस n कितना है? n हमें निकालना है -1 और d कितना दिया है? d हमें निकालना है, n दिया है हमारा 10, n दिया है 10 और d हमें निकालना है। तो 0 बराबर -8 प्लस 10 में से गया 9, 9 में d से गुणा होगा तो कितना होगा? 9d हो जाएगा, यानी कि 9d। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब अभी माइनस का उधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो 0 प्लस 18 करेंगे बराबर कितना हो जाएगा? 9d। तो कितना होगा? 18 बराबर 9d। 9d से कितनी बार? 2 बार कट जाएगा, तो d बराबर आ जाएगा 2। यही हमारा आंसर, d बराबर आ गया हमारा
2। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो बात तीसरा सवाल नंबर तीसरे में देखेंगे, ए बराबर हमें ज्ञात करना है, तो ए हमें निकालना है, ये हमारा क्या है, और डी बराबर कितना दिया है -3, और एन दिया है 18, एन दिया है 18 और ए एन दिया है कितना दिया है, ए एन -5। ठीक है जी। अब रखेंगे सूत्र में, तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है। अब ए एन कितना है -5, -5 बराबर ए की जगह ए कितना है, ए निकालना है हमें, प्लस एन कितना है 18 -1 और डी कितना है -3, तो -5 बराबर ए प्लस 18 में से गया 17, तो 17 गुणा में -3, तो -5 बराबर ए, और माइनस ये माइनस ही हो जाएगा, तो 17 तिया 51, माइनस का 51 इधर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -5 प्लस 51 बराबर ए, ए बराबर ए। अब 51 में से 5 गया तो क्या बचेगा 46, तो ए बराबर आएगा हमारा 46, ए बराबर आएगा हमारा 46। तीन हो गए ना, चौथा वाला है ये वाला सवाल नंबर 4। तो ए बराबर क्या दे रखा है -18.9 ए बराबर, और डी बराबर क्या है, डी बराबर है 2.5 यानी कि 2.5, 2.5, और एन बराबर क्या है, एन बराबर हमें ज्ञात करना है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क, और एन ए एन बराबर 3.6, ए एन बराबर 3.6। ठीक है, तो लगा दो फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, ए प्लस एन -1 इंटू डी, तो ए एन बराबर क्या है 3.6, 3.6 इज इक्वल टू ए कितना है, ए हमें -18.9, ठीक है, प्लस एन कितना है, एन हमें निकालना है -1 और डी 2.5। ठीक है जी। अब 3.6 ऐसे के ऐसा ही हो जाएगा, और माइनस के 18.9 प्लस एन, तो ये माइनस का 18.9 प्लस, तो कितना हो जाएगा 2.5 एन माइनस के 2.5। ठीक है, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 2.5 एन माइनस के 2.5। अब 18 और 18.9 और माइनस के 2.5 कितना हुआ, 9 और 5 14 का 4, यहाँ से 1, तो ये होगा 18 तो 20, 21.4, तो ये होगा 21.4 माइनस का, और 3.6 इधर ऐसे का ऐसा 21.4 प्लस 2.5 एन। ठीक है, अब ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3.6 प्लस 21.4 बराबर 2.5 एन, 2.5 एन। तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा 21 और 3 24, और ये 25 हो जाएगा ना, तो 25 बराबर 2.5 एन। अब पॉइंट हटा दो, यहाँ पे 0 बढ़ा लो, 25 सेकंड 25 कितना 10, तो एन बराबर आ जाएगा हमारा 10, एन बराबर आएगा हमारा 10। ठीक है, एन बराबर आ जाएगा हमारा 10। सवाल लास्ट वाला सवाल देखते हैं, हैं जी, आइए। ए दे रखा है 3.5,
ए कितना है 3.5, डी कितना है 0 और एन कितना दे रखा है 105। ए एन हमें इसमें निकालना है। रख दो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ये कितना है 3.5, एन कितना है 105 माइनस 1, डी कितना है 0 है डी। ए एन बराबर 3.5 प्लस, इसमें से इसको घटाएंगे 104 की गुणा 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो ए एन बराबर 3.5। ठीक है, ए एन बराबर 3.5। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करो। चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो सवाल है दूसरा, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो सवाल नंबर दूसरे का नंबर 1 दे रखा है हमें, एपी दे रखा है हमें 10 7 इतना, और इसका हमें 30वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। जो पहला पद जो है वो क्या होता है हमारा ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, और डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा के, यानी कि A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 7 माइनस 10, तो डी हमारा कितना आ जाएगा -3, डी आ जाएगा हमारा -3। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है 30वां पद, यानी कि A30 बराबर क्या। ठीक है, तो लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें निकालना है ए का 30वां पद। तो ए कितना है 10 प्लस एन कितना है, एन हमें पता नहीं है कितना है। तो लिखेंगे A30 बराबर ए कितना है 10 प्लस एन कितना है 30 माइनस 1 और डी कितना है -3। ठीक है, अब A30 बराबर 10 प्लस 30 में से गया 29 गुणा -3। अब A30 बराबर क्या, ये गुणा होगी इसमें तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 10 माइनस 29 कितने होते हैं 87 ही होंगे। और कितना बचेगा A30 बराबर आ जाएगा -77, यानी कि इसका जो 30वां पद होगा वो होगा -77। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया जी, आप कहेंगे हाँ यहाँ तक समझ में आया। अगला सवाल देखेंगे। एपी दे रखा है हमें ये, और इसका हमें 11वां पद ज्ञात करना है, इसका हमें 11वां पद निकालना है, तो ये हमारा एन हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे ए बराबर, सबसे पहले लिखेंगे ए बराबर -3 और डी, फिर दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो -1/2, और ये माइनस का है और घटाएंगे तो जुड़ जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा +3, कितना आएगा 2 3 6 में से 1 गया
तो 5/2, ठीक है। और n बराबर क्या है 11, तो हमें निकालना है a 11 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। चलिए अब करते हैं a 11 बराबर a कितना है -3, वैल्यू रख देंगे जो जो हमें दिया है। n कितना है 11 माइनस 1 गुना d कितना है 5/2, 5/2। तो इसको हम अगर 2.5 लिख लें तो कोई दिक्कत थोड़ी है, इसको ऐसा करते हैं 2.5 लिख लो, ठीक है। तो a 11 बराबर -3 प्लस 10 बचेगा, 10 गुणा 2.5, तो a 11 बराबर 2.5 गुणा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, तो -3 प्लस 25, 25 में से 3 जाएगा तो 22 हो जाएगा। ये 11 बराबर आएगा 22, ये होगा हमारा आंसर। यानी कि जो 11वां पद जो होगा वो होगा 22, 11वां पद क्या होगा 22 होगा। चलिए अब देखेंगे सवाल नंबर, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें सवाल नंबर 1 दे रखा है 2 और ये खाली बॉक्स दे रखा है और 6, ठीक है। तो इसमें जो खाली बॉक्स है ये हमें पता करना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर हमें दे रखा है, यहाँ लिखेंगे दिया है क्या दिया है A1 कितना दिया है 2, और ये क्या है A3 कितना दिया है 26 है, ये 26 A3 कितना दिया है 26, ठीक है। चलो तो अब A3 बराबर क्या होता है, अगर मैं A3 निकालूं, A3 बराबर दिया है 26, तो A3 कैसे निकालते हैं A प्लस 2D, तो यहाँ लिखूंगा a प्लस 2d, तभी तो A3 होगा बराबर 26, और a कितना दिया है 2 प्लस 2d बराबर 26, और 2d बराबर ये 2 उधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में, तो 26 माइनस 2, तो 2d बराबर आ जाएगा 24, और 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 12, यानी कि d बराबर आएगा हमारा 12, d बराबर क्या आ गया हमारा 12, ठीक है। अब d बराबर तो आ गया हमारा 12, अब हमें निकालना है A2, तो A2 बराबर क्या होता है a प्लस d, ठीक है। तो A2 बराबर a कितना है हमारा 2 और d कितना है 12, d हो गया 12, तो A2 बराबर क्या आ जाएगा 14, 12 और 2 14, तो A2 बराबर आ जाएगा हमारा 14। क्या यहां तक बात समझ में आई, A2 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 14, तो यहां पर जो होगा A2 ये आएगा हमारा 14, ठीक है। नंबर 2 अगला सवाल, अब करते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल में दे रखा है हमें खाली बॉक्स है, फिर ये है और फिर खाली बॉक्स है, फिर ये है, यानी कि हमें A2 की वैल्यू पता है, यहाँ पे A2 की वैल्यू और A4 दे रखा है A4, तो लिखेंगे A2 के लिए A2 बराबर, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। लिखेंगे A2 के लिए क्या, तो A2 बराबर कितना दे रखा है 13, A2 बराबर कितना दे रखा है 13, ठीक है। तो A2 कैसे निकालते हैं a प्लस d बराबर 13, ठीक है। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब ये कितना है A4, तो यहाँ पर लिखेंगे A4 के लिए, तो A4 कितना दे रखा है हमें, A4 बराबर दे रखा है 3, A4 बराबर दे रखा है 3 यानी कि 3, ठीक है। तो A4 कैसे निकालते हैं a प्लस 3d बराबर 3,
ठीक है, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब करेंगे इसे विलोपन विधि से हल। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 को, समीकरण नंबर 1 व 2 को विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल करने पर, समीकरण नंबर 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा? समीकरण नंबर 1 a प्लस डी बराबर 13। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस डी बराबर 13 और समीकरण नंबर 2 लिखेंगे a प्लस थ्री डी बराबर कितना है? 3। अब यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, जब इनको आपस में घटाएंगे तो जो नीचे वाला जो संख्या होगी उसके चिन्ह बदल जाएंगे, यानी कि जो माइनस का होगा प्लस का और जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए से ये घट जाएगा। ठीक है, और माइनस के 3d में से अगर 1d घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 2d बचेगा, पर काय का? माइनस का, चूंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, बराबर, और 13 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 10। तो 2 से कितनी बार कट जाएगा? 5। तो d बराबर क्या आएगा? -5। d बराबर आ जाएगा हमारा -5। ठीक है, चलिए d बराबर आ जाएगा -5। तो d का मान रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे d का मान समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 कहाँ है हमारा? a प्लस डी बराबर 13, a प्लस डी बराबर 13। तो d का मान कितना है हमारा? -5। तो a -5 बराबर 13। तो a बराबर 13 प्लस का 5 हो जाएगा, तो a बराबर आएगा हमारा 18। a बराबर आ जाएगा हमारा 18। अब a का मान रख देंगे हम दूसरे किसी भी समीकरण में, तो हमें क्या चाहिए? हमें तो एक तो a चाहिए था, a, यानी कि a आ गया हमारा 18, यानी कि ये पद जो हो गया वो हो गया हमारा 18। ठीक है, a2 आ गया 13। अब हमें क्या निकालना है? a3 चाहिए। तो a3 बराबर क्या होता है? a3 बराबर होता है, क्या होता है? a प्लस 2d, a प्लस 2d। तो a कितना है? 18 आ गया, प्लस 2 गुणा d कितना आया है? d -5, d आया है -5। तो 18 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, गुणा 10, तो ये आ जाएगा 8, यानी कि a3 जो हमारा आएगा वो आएगा 8। a3 हमारा जो होगा वो आएगा 8, यानी कि ये वैल्यू आएगी 8। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी 8। अगला करते हैं, चलिए। हाँ, अगला सवाल देखेंगे। 5 2 डब्बे खाली दिए हुए हैं और एक ये है, यानी कि हमें दे रखा है a1 बराबर 5 और a4 दे रखा है 9 सही 1/2। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 निम्मा 18 और 1 19/2। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे इसे। अब a1 बराबर दे रखा है 5, a1 दे रखा है 5। तो a कैसे निकालते हैं? a प्लस a1 बराबर 5। ठीक है, a4 के लिए निकालेंगे, a4 बराबर 19/2। तो a4 कैसे लिखते हैं? a प्लस 3d, बराबर 19/2। a कितना दे रखा है? 5।
तो 5 प्लस 3D बराबर 19/2। ठीक है। 5 प्लस 3D बराबर 19/2। तो हो जाएगा ये 3D बराबर 19/2 माइनस 5। ठीक है। तो 3D बराबर कितना हो जाएगा, 2×5 = 10, 19 में से 10 गए तो 9/2। ठीक है, 9/2। और ये भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2×3 = 6। तो ये हो जाएगा 6D बराबर 9। तो D बराबर 9/6। तो 2×3 = 9 और 3×2 = 6। तो D बराबर क्या आ जाएगा, D बराबर आएगा 3/2। D बराबर आएगा 3/2। और हमें क्या निकालना है, A2। तो A2 कैसे निकालेंगे, A2 बराबर करेंगे, A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी। A प्लस डी, A कितना है 5 और D कितना है 3/2। तो 5×2 = 10 और 3 = 13/2। ये जो होगा ये होगा 13/2। ठीक है। और A3 निकालना है। A3 कैसे निकलेगा, A प्लस 2D। A कितना है 5 प्लस 2 गुणा D कितना है 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, 5 और 3 = 8। A3 आ जाएगा हमारा 8। A3 आ जाएगा हमारा 8। ठीक है बच्चों, A3 आ गया हमारा 8। A3 आ गया 8। चलो जी, सवाल तो हो गया ये। अगला वाला देखो भाई, अगला वाला सवाल, इसमें हमें A मिल गया, यानी कि A1 दे रखा है -4 और 1 2 3 4 5 6, यानी कि A6 दे रखा है हमें। A6 कितना है हमारा 6। तो ठीक है, निकालेंगे A6 कैसे निकालते हैं। A6 बराबर होता है कितना है 6। A6 बराबर 6 है तो A प्लस 5D बराबर कितना हो जाएगा 6। तो A कितना दे रखा है -4 प्लस A दे रखा है हमें -4 प्लस 5D बराबर 6। तो 5D बराबर 6 प्लस 4। तो 5D बराबर कितना हो जाएगा 10। 5 से ये कट जाएगा 2 बार, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी कि D की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे D हमारा आ गया 2। और तो A2 निकालना है हमें, तो A2 कैसे निकालेंगे, A प्लस D। A कितना है -4 प्लस D कितना है 2, तो आएगा -2। A2 की वैल्यू आएगी -2, यानी कि ये वैल्यू जो होगी -2। अब निकालेंगे A3। A3 कैसे निकालेंगे, A प्लस 2D। A कितना है -4 प्लस 2 गुणा 2, तो -4 प्लस -4 तो A3 आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, यानी कि ये जो इसका मान होगा 0। अब निकालेंगे हम क्या, A4। A4 क्या होता है, A प्लस 3D। तो A कितना है -4 प्लस 3 गुणा D कितना है 2। तो -4 प्लस 2 3 6, तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि ये वैल्यू है A4 बराबर आया हमारा 2। ठीक है। अब निकालेंगे A5 कैसे निकालते हैं, A प्लस 4D। तो A कितना है -4 प्लस 4 गुणा D कितना है 2, -4 प्लस 8, तो आएगा ये 4, यानी कि A5 आएगा 4। A5 यानी कि ये वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 4। ये वैल्यू आ गई 4। क्या आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं अच्छी तरह से। अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगर क्या आपको बात समझ में आ रही है। अगला करो, अगला करें, चलिए करते हैं अब अगला सवाल। हाँ, A2 दे रखा है और 1 2 3 4 5 6 A6 दे रखा है। तो A2 के लिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल। यहाँ पर लिखेंगे A2 के लिए
A2 के लिए, A2 के लिए लिखेंगे, यानी कि A2 बराबर दे रखा है हमें 38। तो A2 कैसे निकालते हैं, A प्लस डी बराबर 38। ठीक है, A प्लस डी बराबर 38, तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर लिखेंगे A6 के लिए, A6 के लिए A6 कितना दे रखा है हमें, A6 दे रखा है माइनस का 22। तो A6 कैसे निकालते हैं, A प्लस 5D बराबर -22। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, इनको कर ले, इन दोनों समीकरणों को हम करेंगे वो विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, समीकरण नंबर 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, A प्लस डी बराबर 38। A प्लस डी बराबर हो जाएगा 38। दूसरा क्या है, A प्लस 5D बराबर -22। A प्लस 5D बराबर माइनस के 22। अब यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। तो जब इनको घटाएंगे हम तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, ए से ये कट जाएगा, ए से ये कट जाएगा। तो ये क्या बचेगा, -4D। अरे 5D में से 1D जाएगा तो 4D बचेगा, और ये जुड़ जाएंगे, यानी कि 40 और 2 60 हो जाएंगे, 60। तो 4 से 15 बार कट जाएगा ये, ठीक है। तो डी बराबर आ जाएगा -15, डी बराबर आ जाएगा -15। अब डी का मान क्या करेंगे, हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ लिखेंगे डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, A प्लस डी बराबर 38। A प्लस डी बराबर 38, A कितना है और D कितना है, -15 बराबर 38। तो A बराबर 38, 15 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो A बराबर कितना आ जाएगा, 53। A बराबर आ जाएगा 53, यानी कि A बराबर आ गया हमारा 53। ये वैल्यू आ गई हमारी 53। अब D आ गया। अब हमें क्या निकालना है, A3। तो A3 कैसे निकालेंगे, A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D। तो ये कितना आ गया, 53 प्लस 2 गुणा D कितना है, -15। तो 53 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -15 दूनी 30। तो 53 में से 30 गया तो 23। तो A3 जो आएगा वो आएगा 23, यानी कि ये वैल्यू जो आएगी वो होगी 23। ठीक है। अब कितना निकालना है हमें, अब निकालना है A3 होगा A4 और A5। तो ये 4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3D। A प्लस A कितना है, 53 प्लस 3 गुणा -15। तो 53, 15 थी 45, तो 53 -45 हो जाएगा। तो A4 बराबर आ जाएगा कितना, 8। A4 बराबर 8 आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू होगी 8। और ये 5 अगर मैं निकालूँ, A5 बराबर A प्लस 4D। ये कितना है, 53 प्लस 4 गुणा -15, 15 चौका 60, 53 माइनस 60। तो A5 बराबर आएगा -7। A5 बराबर -7 की ये वैल्यू आएगी -7।